पैसा नहीं बनता। बाय एंड होल्ड वाले इन्वेस्टर हैं कि 8-10 साल हो गई, बाय एंड होल्ड से ही पैसा बनेगा। मारुति 10,000 से ट्रेंड आपका फ्रेंड है अंटिल इट्स बैंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आपने अगर ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज वॉच करी है तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्लीज अपने कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लग रही है या आपको और डेप्थ नॉलेज चाहिए है या फिर जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो आपके काम आ रहा है या नहीं। सो अभी हमने जो वीडियोस में कवर किया था वो था ट्रेंड। हमने देखा था अप ट्रेंड में कैसे मार्केट काम करती है, डाउन ट्रेंड में कैसे काम करती है। अप ट्रेंड में आपको फोकस रखना है बाय साइड और डाउन ट्रेंड में फोकस रखना है सेल ऑन राइज। फिर एक जो तीसरा ट्रेंड आता है, आपने देखा होगा मार्केट कभी ऊपर गई कभी नीचे गई। फिर एक जो तीसरा ट्रेंड आता है वो है साइडवेज, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर या नीचे ही नहीं जाती, मार्केट साइडवेज भी हो जाती है। या कोई स्क्रिप्ट आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं या किसी दूसरी एसेट में, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं या फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, तो वो हर कोई एसेट एक टाइम पर साइडवेज भी आती है कि साइडवेज में कैसा ट्रेड करना है। अब ट्रेंड में हम बाइंग पे फोकस कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज, लेकिन साइडवेज में क्या करें। तो साइडवेज हम समझते हैं। तो साइडवेज सबसे पहले समझते हैं कि साइडवेज ट्रेंड बनता कैसे है। आप यहां पर देख रहे हैं जब कोई भी प्राइस सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में स्टक हो जाता है, तो लेट सपोज हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ये रेंज आ गई सपोज 540 और 480। बार बार प्राइस क्या हो रहा है, 480 के आसपास जा रहा है और ऊपर में 540, 480 540, एग्जैक्ट 480 नहीं, आपको दिखेगा 485, समटाइम्स 495। दैट मींस लोअर रेंज आपको मैक्सिमम 480 तक जा रहा है और अपर रेंज मैक्सिमम 540 तक जा रहा है। तो जब एक रेंज में स्टक हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज भी दो तरह की रेंज होती है, एक रेंज होती है बड़ी और एक रेंज होती है छोटी। हम अगर देखते हैं, अगर रेंज बड़ी है, सपोज यहां पर रेंज बड़ी है, सपोज यहां पर प्राइस है, सपोज यहां पर प्राइस है 600, यहां पर प्राइस है 450, तो दैट मींस यहां पर 150 पॉइंट्स की रेंज है। तो ये रेंज नैरो रेंज नहीं है, ये बड़ी रेंज है। और इस रेंज में, ऐसी रेंज में समटाइम्स प्राइस काफी टाइम तक रह जाता है। अगर मैं प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करूं, रिलायंस ऐसी ही एक रेंज में लगभग 7 से 8 साल तक रह गया था। ऐसी ही दूसरी कंपनीज भी हैं, एसबीआई, जो 3-4 साल एक रेंज में रह गई। ऐसे टाइम पर जो बाय एंड होल्ड वाले इन्वेस्टर हैं उनको पैसा नहीं बनता। पैसा किनको बनता है, जो बाय एट लो एंड सेल एट हाई कर रहे हैं। दैट मींस जब ये रेंज बनेगी, आपको एक या दो ट्रेड, हमने जो आपको स्टार्टिंग में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया था, आपको एक एंट्री यहां पर डिमांड और एक एंट्री सप्लाई, सेकंड एंट्री, एक दो एंट्री तो आपको यहीं पर मिल जाएगी। दैट मींस जिससे आपका पैसा ज्यादा कंपाउंड होगा। अब यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पर सपोज हम बात करते हैं, यहां पर प्राइस 2014 में यहां था 600 और आज 2020 एग्जाम्पल लेते हैं कि 2024 में भी है, 10 साल के बाद भी प्राइस यहीं पर। और ऐसा एक नहीं, बहुत सारी कंपनीज में है कि 8-10 साल हो गए यहीं पर है। अब जैसे रिसेंट का एक एग्जांपल बताता हूं, मारुति 2016 में लगभग 10,000 था और आज हम हैं 2025 में, आज मारुति का प्राइस लगभग 12,500 है। तो अगर हम सिर्फ रिटर्न की बात करें, किसी ने 2016 में अगर बाय करके होल्ड किया होगा तो उसको सिर्फ 2.5% का 9 साल में सिर्फ 2.5% का रिटर्न मिला है। बैंक में भी 9 से 10 साल में पैसा डबल हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने मारुति में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की होगी तो मारुति 10,000 से नीचे 5,000 के आसपास भी आया, वापिस 8,000 आया, वापिस 6-7 आया, वापिस। अगर आपने उसकी रेंज पहचान ली तो मारुति की इस रेंज में ही आपने 3 से 4,000 पॉइंट, दैट मींस 30-40% का गेन निकाल लिया। तो एक अच्छा ट्रेडर वही है जो ट्रेंड को समझ के तब अपनी ट्रेड प्लान करे। क्योंकि अगर हम उस वाली मेथोडोलॉजी पे जाएंगे कि बाय एंड होल्ड से ही पैसा बनेगा, समटाइम्स मार्केट आपका इतना पेशेंस टेस्ट कर देगी, इतना पेशेंस टेस्ट कर देगी कि आप उससे देर सवेर विदाउट रिटर्न लिए या फिर जैसे ही आप कोस्ट टू कोस्ट उससे निकल जाओगे और उसके बाद हो सकता है स्टॉक आपको रिटर्न दे या ना दे। लेकिन आपको इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, आपको अच्छे लेवल पे आपने पैसा लगाया तो आपको हो सकता है इंस्टेंट डे 1 से भी रिटर्न आ सकता है। अगर आपने बड़ी रेंज है, बड़ी रेंज में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी,
बाय लो एंड सेल हाई। काफी सारे ट्रेडर इसमें गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि ब्रेकआउट आएगा हम बाय करेंगे। लेकिन बड़ी रेंज में मोस्टली ब्रेकआउट आप देखेंगे, अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। क्योंकि अगर मैं ब्रेकआउट लूंगा यहां पर तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। मैं स्टॉप लॉस कहां पर लगाऊंगा, या यहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा, कोई भी हो सकता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर करके प्राइस ऊपर निकल सकता है या नीचे निकल सकता है। अब साइडवेज कैंडलस्टिक चार्ट्स में कैसे दिखता है, अब यहां पर देखिए, यहां पर एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड आने के बाद एक यहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस सप्लाई बना, वापस एक प्राइस नीचे आया, वापस सप्लाई में गया, वहां से नीचे आया, फिर जो ये डिमांड बनी थी वहां से ऊपर आया, फिर नीचे, वहां से ऊपर। अब यहां पर काफी टाइम से प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा है, दैट मींस यहां पर एक हो गया साइडवेज। अगर मैं बात करूं, आपको इसमें ब्रेकआउट लेना है तो यहां पर आपको समझना होगा ये रेंज क्या है। अगर यहां पर ये नैरो रेंज है तो हम इंस्टेंट ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये बड़ी रेंज है तो हमें वेट करना होगा रीटेस्ट का। बहुत सारे ट्रेडर इस तरह की कैंडल में ही ट्रैप हो जाते हैं, जैसे रेंज से बाहर इस कैंडल ने विक निकाली तो एग्रेसिव ट्रेडर को लगता है कि ब्रेकआउट आ गया, वो इंस्टेंट बाय कर लेते हैं विदाउट अपना रिस्क समझे, और उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आता है। इसको बोलते हैं हम फेक ब्रेकआउट। आपको यहां पे ट्रेडिंग प्लान कैसे करनी है, अगर ये रेंज बड़ी है, सपोज हमने वही एग्जांपल लेते हैं 600 रुपए से सपोज 450। सबसे पहले आपने मेन ट्रेंड समझना। मेन ट्रेंड क्या है, डोमिनेशन लॉन्ग टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम ब्रेकआउट अगर ऊपर की साइड ही आएगा, यहां पर प्रीवियस अगर कोई सप्लाई या रेजिस्टेंस नहीं था तो हम वेट करेंगे ऊपर के ब्रेकआउट का ही। और अगर रेंज बड़ी है, ब्रेकआउट आने दो, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद हम वेट करेंगे रीटेस्ट का। हो सकता है यहां रीटेस्ट आए, हो सकता है यहां आए, किसी भी डिमांड या सपोर्ट एरिया में आएगा तब हम लेंगे। इसके पीछे रीजन क्यों है, रिस्क हमेशा हमें कम रखना है। अगर यहां पर सपोर्ट नहीं है तो हम वापस, हो सकता है पूरा नीचे आएगा सपोर्ट के आसपास, यहां लेंगे। हमें पैसा वहीं लगाना है जहां पर मेरे लिए जाने के चांसेस कम हो। अब यहां पर मैं एंट्री लूंगा, यहां पर मेरा रिस्क कम है, तो ब्रेकआउट मैंने देख लिया था, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। लेकिन अगर यहां से ट्रेड लेता तो मेरा हो सकता था 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मेरे को 1:2 कमाने के लिए भी 200 पॉइंट की रैली चाहिए थी। लेकिन यहां पे हो सकता था मेरा सिर्फ 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यहां से 100 पॉइंट की भी रैली आ गई, मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मेंटेन हो गया, 1:3-4 तक आ गया। तो जब तक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है। अब दूसरा एंगल समझते हैं, अगर ये नैरो रेंज है, अगर ये नैरो रेंज है, सपोज यहां से ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर नीचे हुई, ये रेंज बन जाती है सपोज 510 490, सिर्फ 20 से 30 रुपए की रेंज है, ट्रेंड ऊपर का है, ठीक है। तो हम यहां पर वेट करेंगे ऊपर के साइड ब्रेकआउट ही आने का। अगर यहां पर ब्रेकआउट आता है तो हम रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी रिस्क काफी कम है, 20 रुपए का रिस्क है, यहां से हम ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नैरो रेंज में याद रखना, ट्रेंड के साथ में ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड लेनी है, बड़ी रेंज में रीटेस्ट का वेट करना है, और मेन ट्रेंड चेक करना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। सपोज अगर यहां से ये डाउन ट्रेंड होता तो मैं वेट करूंगा, नीचे का ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड लूं, अगर बड़ी रेंज है नीचे का ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट पे ट्रेड लूं, अनटिल अनलेस जहां पर साइडवेज ट्रेंड बन रहा है वहां पर कोई सपोर्ट या कोई डिमांड या सप्लाई नहीं है। सपोज यहां पर डाउन ट्रेंड है और बड़ी डिमांड इस एरिया में है, तो मेरे लिए ज्यादा पोटेंशियल किस में है, नीचे के ब्रेकआउट में। ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है डाउन ट्रेंड में तो वेट करूंगा मैं प्रीवियस लोअर हाई पे जाने का, प्रीवियस सप्लाई पे। हो सकता है यहां पर लोग ट्रैप हो जाए, मैं सप्लाई पे जाऊंगा, क्योंकि जब कभी भी मैं ट्रेड लूंगा हमेशा अपने जोन में लूंगा, उसके अलावा ट्रेड नहीं लूंगा। अब यहां पर जैसे कैंडल स्टिक्स है, अब यहां पर देखिए सपोज ये नैरो रेंज है, अब नैरो रेंज में जैसे ही ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा भी रीटेस्ट अगर आता है तो मैं यहीं पर ट्रेड ले लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे
ये लाइन रहेगी और यहां से मेरा टारगेट ऊपर की साइड में रहेगा। लेकिन अगर ये रेंज बड़ी होती तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं लेता, मैं वेट करता डीप रीटेस्ट आने का। तो यहां से मैं रीटेस्ट का वेट करता क्योंकि मेरा रिस्क यहां पर बड़ा था इस ब्रेकआउट में। अगर नैरो रेंज में रिस्क मेरा कम है तो मैं ब्रेकआउट आते ही ट्रेड ले लूंगा और उसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। अब ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, ये एसबीआई है। अब यहां पर देखिए डेली चार्ट है, एक कैंडल एक दिन की, कितनी बड़ी रेंज है, 350 से 150 की रेंज है। अब यहां पर देखिए काफी बड़ी रेंज है और यहां पर कैसे फेक ब्रेकआउट आते हैं और कैसे ट्रेडर ट्रैप होते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक ब्रेकआउट आया, ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल की रेंज को ब्रेक किया और वहीं से प्राइस नीचे आ गया। अब लेकिन अब मैंने आपको अभी बताया था आपको फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है। अभी ये 4 से 5 साल का डेटा है, डेली कैंडल है। यहां पर देखिए ब्रेकआउट आया, 350 से प्राइस 370 के आसपास गया। तो यहां पर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, उनको लगा होगा कि यहाँ पे काफी टाइम के बाद ब्रेकआउट आया और जैसे ही ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है, मीडिया, टीवी चैनल्स, वो सब जगह पॉपुलर हो जाता है कि एसबीआई ने ये लेवल पिछले 5 साल के बाद ब्रेक किया, अब ये प्राइस चल सकता है। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर उसमें ट्रैप होता है तो बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, उनको अपना माल बेच देते हैं, वो अपने सप्लाई रिलीज कर देते हैं। अब रिटेल ट्रेडर की एक प्रॉब्लम और है, हमेशा वो एक पर्टिकुलर एक ही लेवल हायर प्राइस पर अपना सारा पैसा डिप्लॉय कर देते हैं, क्यों वहां पर उनकी डिमांड खत्म हो जाती है। और बड़े प्लेयर्स के पास सप्लाई ज्यादा है, उनके पास सप्लाई है तो वो उन्होंने प्राइस को नीचे पुश करना स्टार्ट किया। अब यहां पर देखिए जैसे ब्रेकआउट आया, रिटेल ट्रेडर ने खरीदा, बड़े ट्रेडर ने वहीं से प्राइस को गिराना स्टार्ट किया और वापस प्राइस कहां पर आ गया, 350 रुपए से वापस सेम 150 रुपए के आसपास। जहां पर आपको रिटेस्ट, आपका रिस्क रिवॉर्ड कहां पर है, यहां पर कि आप 150-60 में लेके 130-40 का स्टॉप लॉस लगाओ और एक वहीं से एग्जैक्ट प्राइस कहां हुआ है, 400 रुपए तक। दैट मीन्स अगर आपने यहां पैसा लगाया था तो इंस्टेंट आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर यहां पैसा लगाया था, पहले आपका पैसा 50% करेक्ट हुआ। और जब किसी भी स्टॉक में 50% तक की करेक्शन आ जाती है ना, कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर हो वो यही सोचता है कि जैसे तैसे मेरा भाव रिकवर हो जाए, मैं उसको निकाल दूंगा। तो दैट मीन्स अगर गलती से आपने होल्ड कर भी लिया तो मैक्सिमम आप अपने कोस्ट टू कोस्ट ही निकाल दोगे, रिटर्न तो कमाना दूर। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे सही ट्रेड ली तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर जो मैं बता रहा हूं आपको 2-3-5 साल का प्राइस, यहां पर भी 350 था, यहां भी 350 था, यहां भी 350 था। इतने सालों में इस स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया। लेकिन जैसे अच्छे लेवल से अगर आपने बाय किया, वहां से पैसा बना, यहां पर अच्छे लेवल से बाय किया, यहां से पैसा बना, यहां पर अच्छे लेवल से बाय किया, यहां पर पैसा बना। जब तक ये एक बड़ी रेंज में घूम रहा था, आप बाय लो और सेल हाई कर रहे थे तो पैसा बन रहा था। लेकिन अगर ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे तो पैसा नहीं बन रहा था। ठीक है, अब टाइट रेंज में हमें क्या करना, टाइट रेंज में मैंने जैसे आपको बताया, टाइट रेंज में हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट लेना। सपोज यहां पर ऊपर का ब्रेकआउट आया है तो मैं ये वाली ट्रेड लूंगा अगर यहां पे ट्रेंड ऊपर था तो, और यहां पर कोई सप्लाई पहले नहीं थी किसी एरिया में, तो मैं ये ब्रेकआउट आते ही ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस मेरा जोन के नीचे रहेगा। अगर यहां पे ट्रेंड डाउन था तो मैं ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस मेरा यहां पर रहेगा अगर ये रेंज नैरो है तो ये हमेशा याद रखिएगा जो मैंने बताया था, ट्रेंड आपका फ्रेंड है अंटिल इट्स बैंड। जब तक ये नहीं घूमता है तब को आपको ट्रेंड की वेव के साथ ही चलना है, उससे पहले आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं होना है। ये आप जो अभी तक हमने इन वीडियोस में क्लियर सीखा है वो मैंने इसमें एक बार डाल दिया है। सप्लाई जोन शार्प, अगर सप्लाई जोन है तो हम वहां पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड है तो हम सेल ऑन राइज करेंगे, ट्रेंड लाइन पर प्राइस आता है या प्रीवियस सप्लाई पर आता है। बड़ी रेंज है तो हमें बाय लो करना है, सेल हाई करना है। टाइट रेंज है तो ब्रेकआउट ट्रेड करना है, इंस्टेंट ब्रेकआउट, लेकिन ट्रेंड की डायरेक्शन में। अप ट्रेंड है तो प्राइस जैसे ही प्रीवियस डिमांड या फिर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आता है तो हमें बाय करना है। डिमांड जोन है
तो हमें डिमांड में आते ही हमें बाय करना है। तो ये सारे टॉपिक अभी तक हमारे कवर हो चुके हैं। अगर इन किसी टॉपिक में अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम कभी भी एक सेशन दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक हैं वो अब और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आएगा जो आपको हेल्प करेगा कि बड़े प्लेयर्स कैसे चार्ट देखते हैं और आपको कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है या पैरेलली उनके साथ कैसे पैसा कमाना है। आई होप कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, आपका कुछ टेक्निकल एनालिसिस हमारा देखने का जो नजरिया है आपको समझ आ रहा होगा और आपकी हम हेल्प करने के लिए ही ये सीरीज लेकर आए हैं। तो मेक श्योर कि आप इसे अपनी ट्रेडर कम्युनिटी में जरूर शेयर कर रहे हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन एज वेल।